छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा का अवसर मिलना, ये न जाने कितने शुभ कर्मों से आपको फल स्वरूप उनकी सेवा का अवसर मिलता है। बहुत सारे लोग भरे पूरे परिवार में रहते हैं, तो जहाँ पे बहुत सारे लोग पति पत्नी बच्चों के साथ ही रहते हैं, जहाँ पे बुजुर्ग नहीं रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे बड़े बुजुर्ग भी साथ रहते हैं, तो उन घरों की जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनका ये प्रश्न होता है कि जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है, फिर उसके बाद में घर में वृद्ध माता पिता की सेवा होती है। हम कैसे करें, क्या करें, सेवा नहीं हो पाती है। बाल गोपाल पहले से ही विराजमान है, लेकिन मन में बहुत भाव है कि लाला की सेवा मिल जाए। उनका अपने मन ही मन वो सोचती हैं कि काश मैं भी लाला की सेवा मुझे मिल जाए। जिनके पास लाला की सेवा नहीं है, तो मैं उनको इस प्रकार से सेवा करूंगी, ऐसे वस्त्र पहनाऊंगी, ये भोग लगाऊंगी। आज के इस वीडियो में आपके साथ में मैं साझा करूंगी कि लड्डू गोपाल की सेवा भरे पूरे परिवार में आप सरलता से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरी बोल। बात चाहे ज्वाइंट फैमिली की हो या न्यूक्लियर फैमिली की हो, लड्डू गोपाल की सेवा को आज के दौर में सबने एक हवा भी बना लिया है। और सोशल मीडिया पे अगर मैं आपसे कहूँ तो खुल के कि सोशल मीडिया पे तो लाला की सेवा का मजाक बना लिया है। अब बहुत सारी बहनें जो हैं, जिनके पास में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं है, मैं आपको सच बताऊं तो वो केवल सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर के, इंस्टाग्राम से इतना ज़्यादा प्रभावित है कि वो भी सोचती हैं काश मेरे पास भी लड्डू गोपाल की सेवा होती तो मेरे वीडियोस भी शायद वायरल हो जाते, तो शायद मैं उनको इस तरीके से वीडियोस बनाती। यदि आपके मन में भी इस प्रकार के भाव आते हैं, तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोगों के ये भाव हैं तो लड्डू गोपाल की सेवा कोई मजाक नहीं है। लड्डू गोपाल, मेरे प्यारे बाल गोपाल, साक्षात मेरे नारायण, मेरे कन्हैया का बाल स्वरूप है, जिनका रूप ही बाल रूप ही उन्होंने अपने भक्तों के प्रेम में विवश होकर लिया है। कृपया करके मेरे लाला की, मेरे प्रभु की इस तरीके से आप उनका ना करें कि आपको केवल एक वीडियो बनाने के लिए लाला की सेवा चाहिए और सेवा नहीं चाहिए, फिर वो पूरे दिन घर के एक कोने में विराजे रहते हैं। उनको कुछ दाने इलायची के सुबह भोग में लगा दिया जाता है और शाम को भोग में लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई हम तो सेवा करते हैं। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि यदि आपके मन में ये भाव है तो लड्डू गोपाल की सेवा को लेने का उनको बिल्कुल भी घर आप सोचिए ही मत कि आपको लाला की सेवा इस तरीके से आप लें। बाकी लाला बहुत विराजमान है, जब तक कि आपके मन में भाव ना आए, मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि आप सक्षम ना हो उनकी 4 पहर की जो सेवा होती है, पूजन होती है, वो करने में, कृपया करके लाला की सेवा का मजाक ना बनाएं। अब मैं उन बहनों को बताती हूँ जो भरे पूरे परिवार में रहते हैं, लेकिन वो लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं। तो देखिए, मन में भाव है लाला के प्रति, लाला विराजमान है, लेकिन आप किन्हीं कारणवश जो सेवा है वो नहीं कर पाती हैं, तो ये आपकी जो मजबूरी है, ये मेरे प्यारे लड्डू गोपाल को मेरे प्रभु भी देख रहे हैं। सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो उनकी ही आपको दी हुई हैं। तो जिस तरीके की आपकी परिस्थितियां हैं, देखिए, यदि आपका बच्चा है वो छोटा है, वो सुबह जल्दी स्कूल जाता है, तो आप उसको पहले स्कूल भेज दीजिए, उसके बाद में आप स्नान करके लाला को जगाएं। लाला को जो आप सुबह भोग लगाते हो, बाल भोग, आप उस तरीके से लगाएं, लेकिन ये ना करें कि लड्डू गोपाल की सेवा ही आप ना करें। ऐसा मत करिए। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनका एक नियम होता है जो कि बहुत ही सरलता से सेवा करते हैं। पहले भी जग जाते हैं, वो थोड़ा पहले जग करके स्नान कर लेते हैं। स्नान करने के बाद में आप लाला को जगा दीजिए, उनको बाल भोग भी लगा दीजिए और आपका बच्चे की आप स्कूल भेजने की तैयारी करिए। आपका बच्चा जब स्कूल चला जाए, आप बाकी की जो सेवा है लड्डू गोपाल की उसके बाद में कर सकती हैं। ध्यान रहे कि आप जो भी बच्चे को अपने टिफिन में देंगी वो प्याज लहसुन ना दे, क्योंकि प्याज लहसुन यदि आप देंगी तो फिर आप लाला को स्नान और स्पर्श कराने में आपको जो है वो नहीं सही रहेगा।
ठीक है। आप ऐसी स्थिति में ये कर सकती हैं कि आप या तो पहले ही लाला को स्नान वगैरह करा लीजिए। स्नान करा देने के बाद में आप लड्डू गोपाल को जो भोग लगाती हैं आप वो लगा दीजिए। फिर उसके बाद में आप जो अपने बच्चों को आप स्कूल भेजिए। चाहे आप देखिए, अब तो जो मौसम है वो भी बदल चुका है, अब वो गर्मियों में हम प्रवेश कर रहे हैं। अब तो लाला को आप 6 बजे भी जगा सकते हो, 6:30 बजे भी जगा सकते हो, 5 बजे 4 बजे मत जगाइएगा, क्योंकि वो बाल स्वरूप है। उनकी सेवा एक छोटे 6 महीने से भी कोमल बालक के समान होती है जी। आप उनको 6 बजे भी जगा दीजिए, 6:30 बजे तक का भी स्नान करके आप उनको आराम से बाल भोग वगैरह लगा सकते हो, क्योंकि अब तो गर्मियां बढ़ेंगी। लेकिन ये ना करें कि आप लाला को स्नान ही नहीं करा रहे हैं। आपका भरा पूरा परिवार है, आप किसी को भी जिम्मेदारी अपनी बांट सकती हैं। आपके पास सुबह आप थोड़ा स्वयं से जल्दी जग जाएं, आप 5 बजे जग जाइए, घर स्वच्छ करिए, मंदिर स्वच्छ करें, स्नान करें, आप लाला को जगाइए, अपनी पूजन करिए। आपका बच्चा 7 बजे जाता है तो आप उससे 1.5 घंटे पहले उठिए। 6 बजे जाता है तो आप थोड़ा पहले जग जाइए। विश्वास मानिए, लड्डू गोपाल की सेवा कोई हवा नहीं है। आप अगर हृदय से इस प्रकार से सेवा करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि लाला की सेवा रोज कैसे हो जाती है। बहुत सारी महिलाओं का कहना है कि घर में प्याज लहसुन बनता है, तो इस पे मैंने अभी भी वीडियो कुछ दिन पहले डाली हुई है, आप वो भी देख सकते हो। आगे की जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ में साझा करूंगी कि मजबूरी है कि लड्डू गोपाल की सेवा आप लोग कर ही नहीं पा रहे हो, ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करें। तो बने रहिएगा मेरे लड्डू गोपाल लाडली डायरीज चैनल के साथ में। कोई भी शंका हो, प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी सुझाव है तो अवश्य दीजिएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरी बोल।